हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी में टीचिंग पोस्ट के लिए बहुत सारी रिक्रूटमेंट है उसके। इससे पहले हमने बात की थी कि कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, क्या क्या क्राइटेरिया है वो, और आपको कट ऑफ डेट कहाँ तक आपको देखनी है। सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है और किसकी कितनी पोस्ट है। फाइन, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले सीबीटी एग्जाम के बारे में बताया था कि ये एक कॉमन सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जितनी भी पोस्ट होंगी यहाँ पे। तो सीबीटी एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप यहाँ पर देखो। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। मैथमेटिक्स 10 और जनरल साइंस 10, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। प्रोफेशनल एबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, जैसे आप पीजीटी हिंदी कर रहे हो, पीजीटी साइंस, टीजीटी साइंस, तो आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी से पूछे जाएंगे। बाकी का जो पैटर्न है वो सबके लिए कॉमन है। वो सारी जो पोस्ट है उस सबके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल, जनरल साइंस, ये सब कुछ कॉमन है। फाइन। प्रोफेशनल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपकी अपनी स्ट्रीम से पूछे जाएंगे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। मैथमेटिक्स, यहाँ पे सिलेबस देखो, पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है। मैथ्स में क्या क्या पूछने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना है। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज 40%, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 30%, एससी एसटी 25% है। वेयर अ सेकेंड स्टेज सीबीटी इज डीम नेसेसरी एंड हेल्ड बाय आरआरबी। अगर जरूरत होगी तो होगा, अदरवाइज इसमें नहीं होगा। जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी के लिए बता रहे हैं, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉलोड बाय द क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट। तो जो भी कैंडिडेट जूनियर ट्रांसलेटर्स का फॉर्म फिल करेंगे, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए, उनके सीबीटी के बाद उनके ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा। एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बिलोंग टू टेस्ट लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी, 20% फॉर इंग्लिश एंड 30% फॉर हिंदी। द सिलेबस फॉर द लैंग्वेज पोर्शन ऑफ सीबीटी इज इन एनेक्चर 7th में दिया हुआ है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन टेस्ट है। ट्रांसलेशन टेस्ट शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन। ये मेन एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, ये जस्ट आपको क्वालिफाई ही करना होगा। कैंडिडेट्स 10 times the number of vacancies shall be called for the translation test based on the merit of the objective CBT, duly taking into account reservation requirements. The translation test shall be only a qualifying test and qualifying पास मार्क्स विल बी 60%। तो आपको सीबीटी क्लियर करना है। बाकी ये जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा या फिर टीचिंग के लिए जो परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह होंगे, वो जो आफ्टर सीबीटी होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको उसको क्वालिफाई करना है। बट जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी सीबीटी के अकॉर्डिंग ही बनेगी। आप अपने सीबीटी में कितना अच्छा स्कोर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर म्यूजिक टीचर के लिए भी बताया हुआ है। टीचिंग स्किल टेस्ट भी बताया हुआ है कि टीचिंग स्किल टेस्ट आपकी टीचिंग एबिलिटी, आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो, आप क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हो, आपकी कंटेंट की एक्सपर्टीज कितनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, किस तरीके से आप क्लास में स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हो। वो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे टीचिंग स्किल टेस्ट में आपसे पढ़ाई जाएंगी। आपको आपको वहाँ पे हो सकता है डेमो भी देना हो सकता है। फाइन। तो ये सारी चीज़ें आपसे टीचिंग स्किल टेस्ट में पूछी जाएंगी। म्यूजिक टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट ऑफ म्यूजिक, उनको अपने परफॉर्मेंस टेस्ट देना होगा। फाइन। म्यूजिक आपको बजा कर दिखाना होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। टॉपिक वो एक कमिटी होगी उसकी, तो वो ही डिसाइड करेगी कि आपको क्या करना है। परफॉर्मेंस टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का होगा। देयर विल नॉट बी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है फॉर द परफॉर्मेंस टेस्ट। हाउएवर द वेटेज ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्ट 25% ऑफ द टोटल मार्क्स है। उसके बाद आपका डीवी होगा। ये परफॉर्मेंस टेस्ट और ये सारी चीज़ें जो है आपकी टीचिंग टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेरिट आपकी सीबीटी के अकॉर्डिंग ही बनेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। सीबीटी एंड परफॉर्मेंस आप जैसा करोगे उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप जो ऑनलाइन आप डेटा फिल करते हो और आप जो ओरिजिनल लेकर जाते हो, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तब भी आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है, अगर आप सीबीटी क्लियर कर भी लेते हो तो भी। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉर्म फिल करना है। जो एलिजिबिलिटी आपकी है अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आप इस फॉर्म को फिल करिए, अदरवाइज मत करिए। अप्लाई करना है तो आपको मैंने बता दिया है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। वंस द आरआरबी हैज बीन सिलेक्टेड,
प्राइमरी रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, द रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। चेंज ऑफ आरआरबी विल नॉट बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये कई बार 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 ये चीजें आपको यहाँ पर रिमाइंड करा रहे हैं कि एक बार आरआरबी चूज कर लिया, आप आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। ये सारे आरआरबीज हैं, ये लिस्ट है आरआरबीज की वेबसाइट की, आप इनको चेक कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कि आपकी जिस आरआरबी में आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो वहां पे आपकी कितनी पोस्ट है, फाइन, तो वो चीजें आपको देखनी होंगी यहाँ पर। पूरा लास्ट में अगर हम नीचे जाएंगे तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स वगैरह यहाँ पे उसकी बात की हुई है। डिटेल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चॉइस ऑफ एग्जाम की लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, मणिपुरी जो भी आती है उसमें वो चूज कर सकते हो ताकि वो क्वेश्चन पेपर आपकी मदर टंग में आए। फाइन, कंप्लीट द बैलेंस फील्ड दैट इज मदर टंग, मोल्स, आइडेंटिफिकेशन, वो सारी चीजें आपको यहाँ फिल करनी है। बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए फिल करवाते हैं ताकि आप जब सीबीटी 1 दे लो तो आपने जो फॉर्म में फीस दी है वो आपकी रिफंड हो जाए। फाइन, उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसमें आपको बता रखा है 40 to 70 KB है। फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइन, और आपकी सिग्नेचर ब्लैक व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। फाइन, और साइज जो है 30 to 70 KB का होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सिग्नेचर एप्लीकेंट की हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए। एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑब्टेन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एंड एट द टाइम ऑफ सीबीटी परफॉर्मेंस टेस्ट बिल्कुल मैच करना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो भी आप फिल कर रहे हो, सिग्नेचर कर रहे हो, फोटो लगा रहे हो, बिल्कुल रिसेंट अगर लगाओगे तो वेल एंड गुड, उसकी फोटोकॉपी आप अपने पास रख सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे, अपनी जो भी आपके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होगी, डिप्लोमा, मास्टर्स जो भी आपने किया है, टेट का सर्टिफिकेट, SC ST OBC, नॉन क्रीमी इनकम, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, NOC, वो सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं। NOC किससे साइन होना चाहिए वो भी यहाँ मेंशन है, गैजेट नोटिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग सारे अपने पास रखने हैं, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे माना जाएगा, आपसे मांगा जाएगा। ये रिजर्वेशन, ये एब्रीविएशन है, ये इस फॉर्म में जो एब्रीविएशन यूज किए हुए हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का, SC ST OBC, और OBC नॉन क्रीमी लेयर है, OBC नॉन क्रीमी, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। और इनमें से किसी के सिग्नेचर होने चाहिए, इसमें से किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल का ही यहाँ पर देना है। ये यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का फॉर्म दे रखा है तो वो आपको देखना है, वो आपको फिल करना है, अपनी फोटो पेस्ट करनी है, जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो आई थिंक वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। सिलेबस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।